Hello everyone, this is Bablu's friend. You are watching Easy to Learn English spoken channel and today we'll learn about 50 English sentences. आज आप इंग्लिश के 50 ऐसे सेंटेंस सीखने वाले हैं जो आपको रोजाना यूज करने होते हैं। वो एक अलग बात है कि जब आपने इंग्लिश बनाने की कोशिश की होगी आपसे नहीं बनी होगी, और मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि इनमें से आपको कुछ सेंटेंसेस नहीं आते होंगे। आई होप ऑब्वियसली आते होंगे क्योंकि आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज अभी 50 सेंटेंसेस सीख जाएंगे और उसके बाद आप इन्हीं के बेस के ऊपर 100 भी इनको कर सकते हैं क्योंकि रूटीन में यूज होते ही होते हैं। सो विदाउट टेकिंग मोर टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट। शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहला सेंटेंस हमारा यहाँ पे रहने वाला है, झूठ बोलना कोई तुमसे सीखे। सो इंग्लिश हो जाएगी, वन शुड लर्न टेलिंग अ लाई फ्रॉम यू। सो वन शुड लर्न का मतलब है सीखे, और क्या सीखे वो आप आगे ध्यान रखना। लर्न के बाद जो वर्ब लगाएंगे उसके साथ आईएनजी आएगा। तो झूठ बोलना कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न टेलिंग अ लाई फ्रॉम यू। तो यहाँ पे कुछ भी आप कर सकते हैं। चुगली करना तो कोई तुमसे सीखे, लड़ना तो कोई तुमसे सीखे, ऐसे आप बना सकते हैं। सेकेंड यहाँ पे सेंटेंस रहने वाला है, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। बहुत बार बोला जाता है भलाई का जमाना ही नहीं रहा है, भलाई का जमाना ही नहीं है। सो इंग्लिश बन जाएगी, गुडनेस इज नो मोर इन द वर्ल्ड। यस ऑफ कोर्स। अब यहाँ गुडनेस की जगह कुछ और भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि भलाई का जमाना नहीं रहा, सच बोलने का जमाना नहीं रहा, तो ऐसे करके भी आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस हमारा यहाँ पे हो सकता है, आप मेरी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। सो इंग्लिश बन जाएगी, यू डोंट पे हीड टू माई वर्ड। हीड की जगह आप अटेंशन भी यूज कर सकते हैं। आप पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो तो बना देंगे, यू डोंट पे हीड टू योर स्टडी। इस तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट की बात करेंगे, उसके पास भी 3 कार है और मेरे पास भी। मतलब उसके पास भी 3 कार और मेरे पास भी। तो यहाँ आपको थोड़ा सा समझना, पहले सेंटेंस देख लेते हैं उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। सेंटेंस हो जाएगा, ही हैज 3 कार्स एंड आई हैव एज मैनी। तो आपको यहाँ ये याद रखना है कि दोबारा आपको 3 कार्स मेंशन करने की जरूरत नहीं है। एज मैनी का मतलब वो ये, जितनी उसके पास उतनी ही उसके पास। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस हो गया, ही हैज 3 कार्स एंड आई हैव एज मैनी। एज मैनी का मतलब जितनी उसके पास उतनी ही, इस तरीके से। नेक्स्ट की बात करेंगे, किसका बच्चा है ये। मान लीजिए पब्लिक प्लेस पे कोई बच्चा रो रहा है और उसके पास कोई है नहीं, तो पूछा जाएगा भाई किसका बच्चा है ये। सो बात करेंगे, हुज चाइल्ड इज दिस। किसका बच्चा है ये, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे, शादी होना हमेशा से ही जिंदगी का बहुत अहम मोड़ समझा जाता है। अहम मोड़, मेन आपको समझने वाली बात यहाँ पे अहम मोड़। सो अहम मोड़ को बोलेंगे हम यहाँ पे राइट ऑफ पैसेज। अहम मोड़, राइट ऑफ पैसेज। सेंटेंस बनाते, मैरिज इज ऑलवेज कंसीडर्ड अ ह्यूज राइट ऑफ पैसेज। इस तरीके से हो जाएगा। अब अहम मोड़ किसी भी चीज का हो सकता है, आप बात कर सकते हैं। ग्रेजुएशन करना भी एक अहम मोड़ है, स्कूलिंग करना भी एक अहम मोड़ है, तो कुछ भी हो सकता है इस तरीके से। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। अब बोलेंगे ये सब बिल्कुल आता है हमें, ये हम बना देंगे हाउ मे आई हेल्प यू। ऑब्वियसली अब हम हेल्प को बदलेंगे, असिस्ट लगाएंगे और बना देंगे हाउ मे आई असिस्ट यू। मीनिंग सेम है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे, ना सिर्फ ये मूवी लंबी है पर बोरिंग भी है। ना तो मतलब ये खाली मूवी लंबी हो तो भी बात है, बोरिंग भी है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो आपको बनाना है वो बनाना है नॉट ओनली, और उसके बाद इजमार लगा के आगे की हम बात करेंगे। कैसे, जैसे अभी हमने बोला ना सिर्फ ये मूवी लंबी है पर बोरिंग भी है, तो बनाएंगे नॉट ओनली इज दिस मूवी लॉन्ग बट इट्स ऑल्सो बोरिंग। इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे हो जाएगा, वो मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड है। और आई होप आप सेंटेंस ऐसे ही बनाने वाले हैं, शी इज माई ओल्ड गर्लफ्रेंड। बट ओल्ड का मतलब आजकल जो कंसीडर किया जाता है, समझा जाता है, वो होता है बड़ा या फिर बूढ़ा। बूढ़ा या फिर बड़ा। तो यहाँ पे आप ओल्ड यूज नहीं करेंगे, आप यूज करेंगे फॉर्मर, और आप बनाएंगे शी इज माई फॉर्मर गर्लफ्रेंड, ही इज माई फॉर्मर टीचर। इस तरीके से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है, वो मजाक मजाक में रोने लगा। वो मजाक मजाक में रोने लगा को होता है, कुछ लोगों के साथ आप मजाक करो तो मजाक वो ज्यादा ही दिल पे ले जाता, रोने लगेगा। तो मजाक मजाक में वो रोने लगा। सो इंग्लिश बन जाएगी यहाँ पे, मजाक मजाक में की इंग्लिश होगी इन जेस्ट। और सेंटेंस हो जाएगा हमारे यहाँ पे, ही स्टार्टेड क्राइंग इन जेस्ट। मजाक मजाक में वो रोने लगा, मजाक मजाक में वो लड़ने लगा, मजाक मजाक में वो जाने लगा। कुछ भी बना सकते हैं आप इस तरीके से। और नेक्स्ट सेंटेंस कुछ इस तरीके से हो सकता है, भूल मत जाना। तो भूल मत जाना इंग्लिश बनाएंगे, मेक श्योर यू डोंट फॉरगेट। भूल मत जाना, मेक श्योर यू डोंट फॉरगेट।
और नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे रहेगा वो आज और कल में से किसी एक दिन आएगा। आज और कल में से किसी एक दिन। तो यहाँ पे जो आपको समझने वाली बात वो है ईदर टुडे और टुमारो। सेंटेंस बन जाएगा ही विल कम ईदर टुडे और टुमारो। बट सेंटेंस तो कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, वो आज भी और कल भी आएगा। मतलब वो आज भी और कल भी आएगा, मतलब आज भी आएगा और कल भी आएगा, बट वहां एक दिन की बात हो रही थी। तो जब ऐसा होगा आज भी और कल भी दोनों दिन, तो ऐसे कंडीशन में यूज करेंगे बोथ टुडे एंड टुमारो। सेंटेंस बना लेते हैं ही विल कम बोथ टुडे एंड टुमारो, मतलब दोनों दिन। इस तरीके से हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज वो तो बस ऐसे ही आ रही है। बहुत बार पूछते हैं भी क्यों आ रही है, वो ऐसे ही आ रही है। तो अब अपना सेंटेंस बन जाएगा शी इज कमिंग जस्ट लाइक दैट। ऐसे ही, एवे ही, तो वहां पे हो जाता है जस्ट लाइक दैट। शी इज कमिंग जस्ट लाइक दैट। नेक्स्ट है हमारा मैं मजबूर था। सो इंग्लिश बना देंगे आई वॉज कंपेल्ड। कंपेल्ड होता है मजबूर। सो आप ध्यान में रखिएगा इस हमारे वॉज वर्ग के साथ इस कंपेल्ड को आप यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म है यहाँ पे। सो आई वॉज कंपेल्ड, मैं मजबूर था, वो मजबूर था, तो इस तरीके से मैं मजबूर हूं प्रेजेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ये कोई तरीका नहीं हुआ बात करने का। तो इंग्लिश बना देंगे दिस इज नॉट द वे टू टॉक। दिस इज नॉट द वे का मतलब ये कोई तरीका नहीं हुआ। टू के बाद वर्ब लगा देंगे, जैसे हम बात करने के बाद टॉक लगा दें, हमारा सेंटेंस बन गया दिस इज नॉट वे टू टॉक। ये कोई तरीका नहीं हुआ बोलने का, ये कोई तरीका नहीं हुआ बताने का, तो आप कुछ भी यूज इस तरीके से कर सकते हैं। सो ये कोई तरीका नहीं हुआ कि यहाँ पे इंग्लिश आपको याद रखनी है दिस इज नॉट द वे। उसके बाद टू के बाद वर्ब आप कोई भी लगा सकते हैं। ये कोई तरीका नहीं हुआ सीखने का, तो टॉक की जगह लर्न लगा देंगे, दिस इज नॉट द वे टू लर्न, इस तरीके से रहेगा। नेक्स्ट उसे खाना बनाना मुश्किल लगता है। सो मुश्किल लगना होता है फाइंड डिफिकल्ट। तो सेंटेंस में बनाते हैं शी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू कुक फूड। उसे खाना बनाना मुश्किल लगता है। उसे इंग्लिश बोलना मुश्किल लगता है, तो बना देना ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश। कोई बोले कि मुझे पढ़ाना मुश्किल लगता है, तो बना देगा आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू टीच। तो बहुत से बना सकते हो आप सेंटेंस, जैसा मैंने बिगिनिंग में आपको बोला था। नेक्स्ट इस तरीके से बनाएंगे हम सेंटेंस मेरा पढ़ाई करके मन भर गया है। बहुत बार कुछ चीजों से मन भर जाता है, इंसान ऊब जाता है, तो मेरा पढ़ाई करके मन भर गया है। सो मन भर गया तो हो जाता है गॉट एनफ। अब हमारा जो स्ट्रक्चर होगा गॉट एनफ के बाद ऑल लगा देना, फिर वर्ब के साथ आईएनजी। सो मेरा पढ़ाई करके मन भर गया, आई गॉट एनफ ऑफ स्टडिंग। पढ़ाई करके मन भर गया, लिख के मन भर गया, और राइटिंग, तो ऐसे करके किसी और के लिए बोल सकते उसका मन भर गया, तो ही गॉट एनफ ऑफ, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी। और नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट बन जाएगा आपका तुम तब से क्या कर रहे हो। मान लीजिए कोई कुछ पूछ रहा है कि ये कैसे करना था, कि तब से बैठे नहीं थे, तो बताओ फिर मुझे आप तुम तब से क्या कर रहे हो। सो हैव बीन का स्ट्रक्चर लगेगा व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस देन। बट अगर पास्ट में लेके जाना हो ऐसे बन सकता है तुम कल रात से क्या कर रहे थे, फिर हैड बीन का आ जाएगा व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस लास्ट नाइट। इस तरीके से बना सकते हैं आप। गो फॉर नेक्स्ट मैं वहां एक ही बार गया हूं। तो जाने के लिए गो मत यूज कीजिएगा, यहाँ पे आपको हैव बीन का यूज करना है, और बन जाएगा आई हैव बीन देयर ओनली वंस। मैं वहां एक बार ही गया हूं। नेक्स्ट हो जाएगा लोग मुझे खतरनाक भी कहते हैं। लोग मुझे खतरनाक भी कहते हैं। तो बात करेंगे डेंजर इज माई मिडल नेम। लोग मुझे इनोसेंट भी कहते हैं, तो इनोसेंट इज माई मिडल नेम। लोग मुझे कंजूस भी कहते हैं, माइजर इज माई मिडल नेम। तो आप ऐसे करके यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा इस बात को, मैंने बिगिनिंग में बोला था आप बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हैं, तो ये स्ट्रक्चर्स हैं, इनके आप यूज करके बना सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे मैं जानता हूँ ये ड्रेस बहुत महंगी है। तो मैं जानता हूँ ये ड्रेस बहुत महंगी है, नेक्स्ट सेंटेंस जब इसके बाद मैं बनवाने वाला हूँ तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा मैंने यहाँ क्यों डाला है। सो मैं जानता हूँ ये ड्रेस बहुत महंगी है, आई नो दिस ड्रेस इज वेरी कॉस्टली। और नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए ताकि आपको कुछ समझ में आए। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे पता चला है ये ड्रेस बहुत महंगी है। पहले वाले में बोल रहा था कि मैं जानता हूँ ये ड्रेस बहुत महंगी है, बट मैं बोल रहा हूँ कि मुझे पता चला ये ड्रेस बहुत महंगी है, तो किसी ने मुझे बताया तब मुझे पता चला। सो गेट टू नो। सो बन जाएगा आई हैव गॉट टू नो दिस ड्रेस इज वेरी कॉस्टली। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पे तुम्हारे चक्कर में मैं लेट हो गया। तुम्हारे चक्कर में मैं लेट हो गया।
एक तो बहुत पहले मैंने आपको बताया था, अगर आपने पीछे वाली कोई वीडियो देखी है अच्छे से, इन द मैथ्स ऑफ यू आई गॉट लेट, बट नया भी यूज कर सकते हैं अगर मैथ्स याद ना रहे, बिकॉज ऑफ यू। सो आई गॉट लेट बिकॉज ऑफ यू, आपके चक्कर में, तुम्हारे चक्कर में मैं लेट हो गया, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। चलो मान लेते हैं आप मेरी वजह से लेट हो गए, तो बताओ चलो मान लेते हैं, तो यहाँ जो मेन आपको अटेंशन देनी, ध्यान देना, वो चलो मान लेते पे देना है। सो चलो मान लेते हैं, इंग्लिश हो जाएगी लेट्स से दैट यू गॉट लेट बिकॉज ऑफ मी। मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं वहां कोई नहीं था। सो बात करेंगे लेट्स से दैट नोबडी वॉज देयर, वहां कोई नहीं था, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे, मुझे गाली देने की आदत है। कुछ हो सकता है कि गाली दे और अपने बचाव करने के लिए बोल दे भाई साहब बुरा मत मानना, मुझे गाली देने की आदत है। सो इंग्लिश बन जाएगी आई एम यूज टू अब्यूजिंग, मुझे गाली देने की आदत है, मुझे चाय पीने की आदत है, मुझे चुगली करने की आदत है, उसे चिल्लाने की आदत है, तो आप बना सकते हैं। हाँ, उसे चिल्लाने का ही इज यूज टू आ जाएगा फिर, या शी इज यूज टू। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे, मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा, मतलब आज नहीं, फिर कभी बताऊंगा। सो इंग्लिश बना देना, आई विल टेल यू सम अदर टाइम। सम अदर टाइम का मतलब होता है फिर कभी। सो मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा, आई विल टेल यू सम अदर टाइम। नेक्स्ट है यहाँ पे, मोहन ने ही फेंका था। मोहन ने ही फेंका था, सो बात करेंगे इट वॉज मोहन हु हैड थ्रोन। इट वॉज मोहन हु हैड थ्रोन। मैंने ही खाया था, इट वॉज मी हु हैड ईटन। तो आप ऐसे करके अलग अलग बना सकते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे, मैंने ही बताया था, इट वॉज मी हु हैड टोल्ड। एंड द गो फॉर नेक्स्ट, उसे झूठी तसल्ली मत दो, तो इंग्लिश बना देंगे डोंट गिव हिम कोल्ड कंफर्ट, उसे झूठी तसल्ली मत दीजिए। और नेक्स्ट हमारा सेंटेंस रहेगा, पुलिस ने मामले को रफा दफा कर दिया। सो रफा दफा होता है हस अप, तो सेंटेंस बनाएंगे पुलिस हस्ड अप द मैटर। और नेक्स्ट हमारा सेंटेंस कुछ इस तरीके से रहेगा, बारिश रुक रुक के हो रही है, इंग्लिश बन जाएगी इट्स रेनिंग ऑन एंड ऑफ। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, सुबह सवेरे वो वॉक पर जाती है। सुबह सवेरे वो वॉक पर जाती है, सो इंग्लिश बन जाएगी ब्राइट एंड अर्ली शी गोज फॉर अ वॉक। सुबह सवेरे, ब्राइट एंड अर्ली। नेक्स्ट हो जाएगा, आम तौर पर मैं चाय नहीं पीता। आम तौर पर आपको यही समझना है, वैसे तो आपने बहुत बार आम तौर पे नॉर्मली ऐसे आपने सुना होगा, बट यहाँ आम तौर पे हम यूज करेंगे बाय एंड लार्ज। बाय एंड लार्ज आई डोंट टेक टी, मैं आमतौर पर चाय नहीं पीता। किसी भी तरह से मैं उसे मुंह तोड़ जवाब दूंगा, सो किसी भी तरह से यहाँ पे आप यूज करेंगे बाय हुक और क्रुक। आई विल रिटॉर्ट हिम, मैं उसे मुंह तोड़ जवाब दूंगा। हाँ, किसी भी तरीके से मैं पास होऊंगा, तो आप ऐसे बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, उसका काम लगभग पूरा हो गया है। सो यहाँ पे लगभग के लिए यूज करेंगे हम मोर और लेस। ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, सो लगभग उसका काम पूरा हो चुका है या पूरा हो गया है। नेक्स्ट की बात करेंगे, मैं थोड़ा थोड़ा करके पैसा वापस दे दूंगा। सो मैं थोड़ा थोड़ा करके पैसा वापस दे दूंगा, तो थोड़ा थोड़ा करके। सो इन ड्राइव्स एंड ड्रैप्स, तो बना देंगे आई विल रिटर्न मनी इन ड्राइव्स एंड ड्रैप्स, इस तरीके से। नेक्स्ट हो जाएगा, अमर थोड़ी देर में वहां जाएगा। सो बात करेंगे अमर विल गो देयर इन अ वाइल, थोड़ी देर में, इन अ वाइल आप यूज करेंगे यहाँ पे। वो थोड़ी देर में आएगी, मैं थोड़ी देर में मिलूंगा, तो ऐसे करके आप इन अ वाइल का यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, मुझे समय नहीं मिल पाया। सो इंग्लिश बना देंगे आई कुड नॉट गेट टाइम, मुझे समय नहीं मिल पाया, मुझे मेरी घड़ी नहीं मिल पाई, मुझे वो नहीं मिल पाया, मैं उससे नहीं मिल पाया, तो ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे, सुबह हो गई है, तो बहुत बार बोलना, तो दोपहर हो गई, रात हो गई, सुबह हो गई, तो हमारा है सुबह हो गई है, इट हैज़ बीन मॉर्निंग। दोपहर हो गई है तो आपको समझ में आता है, नाइट हो गई तो भी आपको समझ आता है, मॉर्निंग के से रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे, मैं पढ़ते पढ़ते सो गया। सो इंग्लिश बनाएंगे आई स्लेप्ट वाइल रीडिंग। वाइल रीडिंग, वाइल के बाद वर्ब आएगी, आईएनजी आएगा, करते करते कोई काम, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे, वो बहुत खड़ूस है। वो बहुत खड़ूस है, इंग्लिश बन जाएगी ही इज सो ग्रम्पी, वो बहुत खड़ूस है। एंड गो फॉर नेक्स्ट, मानना पड़ेगा आपकी दोस्त बहुत अच्छी है। सो मानना पड़ेगा,
आई हैव टू एडमिट, आपकी दोस्त बहुत अच्छी है, योर फ्रेंड इज सो नाइस। सो मानना पड़ेगा, जब भी बोलना पड़े आई हैव टू एडमिट, मानना पड़ेगा आप बहुत समझदार हो, मानना पड़ेगा वो आपसे मिलेगा, मानना पड़ेगा कि वो आपके पैसे वापस देगा, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे सिर का दर्द कम हो रहा है, तो कम हो रहा है किस लिए यूज करेंगे हम यहाँ पे, डिसिपेट। आप सेंटेंस बनाएंगे माई हेडेक इज डिसिपेटिंग, मेरा जो सिर दर्द है वो कम हो रहा है। नेक्स्ट है जब तक तुम वहां पहुंचोगे वो जा चुका होगा। सो जब तक तुम वहां पहुंचोगे जा चुका, जब तक के लिए यूज करेंगे बाय द टाइम। सो जब तक तुम वहां पहुंचोगे, बाय द टाइम यू रीच देयर, वो जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन या ही विल हैव लेफ्ट, वो जा चुका होगा। नेक्स्ट है जूते पहन लो, तो पहनने के लिए यूज करेंगे पुट ऑन। सो जूते पहन लो, पुट ऑन द शूज। जूते उतार भी सकते हैं तो बोलेंगे जूते उतार दो, ये नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, टेक ऑफ द शूज। और सेकंड लास्ट सेंटेंस की बात करेंगे, चाहे कुछ भी हो वो नहीं मानेगा, चाहे कुछ भी हो, तो इंग्लिश होगी नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो वो नहीं मानेगा, ही विल नॉट अग्री। और लास्ट सेंटेंस की बात करेंगे, हवाई जहाज मेरे ऊपर से जा रहा है, तो बात करेंगे द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर मी, मेरे ऊपर से जा रहा है। ध्यान में रखना ओवर तब भी यूज करते हैं जो चीज बिल्कुल आपके ऊपर और आपको टच करती हो, बट यहाँ वो टच नहीं करी बट वो गति में है तो भी आप ओवर का यूज करेंगे। अगर वो चीज ऊपर है, टच नहीं कर रही और गति में नहीं है, तो फिर अबव उसके लिए यूज होता है। इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। सो आई होप आने वाले टाइम में जो आपने 50 सेंटेंस सीखे इनसे आप और ज़्यादा सेंटेंसेस बना पाएंगे। बीच बीच में मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि कैसे इनसे और सेंटेंसेस बन सकते हैं। सो मुझे लगता है कि इन कमिंग टाइम जब भी आप ये सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलेंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएंगे और आने वाले टाइम आपकी इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लीजिएगा लाइक, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं वो हर कोशिश करता हूँ जिससे आपका स्पोकन अच्छा हो सके। मिलते किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।